दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते। राजनीति भी बहुत अजीब चीज़ है। सारी दुनिया इस पार से उस पार हो जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फूट जाए, लेकिन राजनीति नहीं रुकती है। यही इस देश का रिवाज है, शायद ये दुनिया का रिवाज है। तो अब आप जिस स्थिति में हैं, जिस समय कोविड के मामले 5 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चीन की सीमा पर लगातार तनाव है और इस बारे में लगातार लोगों की चिंताएं हैं कि क्या हो रहा है। 20 सैनिक हमारे वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर है, कर्नल है, शहीद हो चुका है। इसके अलावा इकॉनमी का हाल जो है वो सब आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जो एक चीज़ नहीं रुकी है वो है देश की राजनीति। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। नवंबर महीने में वहाँ के विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो चुनाव आयोग अब तक जिस तरह की तैयारियां कर रहा है, राजनीतिक दल जिस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि अक्टूबर-नवंबर महीने में वहाँ पर इलेक्शंस हो जाएंगे। और इसको देखते हुए सारी पार्टियां अपने अपने ढंग से चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है, मानो दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा है, देश में कुछ और नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, पार्टियों के अध्यक्ष कुछ इस तरह से बिहार में जुट गए हैं जैसे कि बिहार उनके लिए एक ऐसा मोर्चा है जिसको फतह करना कोरोना से जीतने के मुकाबले या चीन के मुकाबले फतह करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि लद्दाख में गलवान वैली में हमारे 20 सैनिक चीन के सैनिकों के साथ भिड़ंत में वहाँ पर वो शहीद हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने शोक जताते हुए जो कहा, वो बात किसी से छिपी हुई नहीं होगी कि उन्होंने उस मामले का जिक्र करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए उस पूरे मामले को बिहार के गौरव के साथ जोड़कर देखा। देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनका एक ट्वीट जो है वो तो काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बिहार के लिए किस तरह से गौरव की बात है। देखिए, बहुत सिंपल सा मामला था कि बिहार रेजिमेंट वहाँ पर तैनात थी, उनकी एक टुकड़ी तैनात थी, वो वहाँ पर गई थी जो उनकी कार्रवाई थी उसके लिए। लेकिन भारत में जिस तरह से रेजिमेंट बनते हैं उसमें कोई एक रेजिमेंट किसी एक खास तरह के लोगों से नहीं बनती है। खास करके जो बिहार रेजिमेंट है उसमें अलग अलग राज्यों के सैनिक होते हैं। सिर्फ 5 सैनिक उसमें बिहार के थे और बाकी तमाम राज्यों के सैनिक थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि बिहार रेजिमेंट की जो कार्रवाई है उसको बिहार से जोड़कर देखा। ये हुआ 20 जून को। 20 जून को एक और घटना होती है। 20 जून को भारत के प्रधानमंत्री एक योजना की घोषणा करते हैं। वो गरीब कल्याण रोजगार योजना है। 50,000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए जाते हैं और ये योजना जो है वो प्रवासी मजदूरों के लिए है, जो रिटर्नी लेबर है, जो लौट कर आए हुए अपने अपने राज्यों में है। ये योजना 6 राज्यों के लिए है, लेकिन प्रधानमंत्री ने चुना कि इस योजना की शुरुआत वो बिहार से करेंगे और बिहार से ही इस योजना की शुरुआत की गई। और ये जो पूरी योजना है ये 100 से ज़्यादा ज़िलों में है, लेकिन उसमें से 32 ज़िले सिर्फ बिहार में हैं। और ये पूरा जो बिहार सेंट्रिक की योजना है, आप देखेंगे तो वहाँ के 12 और ज़िलों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा ज़िले बिहार के हैं इसमें। ये बहुत दिलचस्प है। एक बात और बहुत दिलचस्प है कि इसमें लोगों को रोज़गार दिया जाना है, कुछ बुनियादी संरचनाओं का निर्माण होना है। ये योजना 125 दिनों की है। तो शुरू होने की तारीख को देखें तो 125 दिन लगभग उस समय ख़त्म होता है जिस समय बिहार में चुनाव
खत्म हो रहे होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये योजना बिहार को ध्यान में रखकर नहीं लाई गई है, लेकिन जिस तरह से इस योजना की शुरुआत बिहार में हुई और इस योजना का जो टाइमिंग है, उससे ऐसा लगता है कि बिहार सरकार की नज़रों में कहीं ना कहीं है। इसके अलावा तीसरी एक और घटना का मैं जिक्र करता हूँ। 6 साल चूँकि नरेंद्र मोदी सरकार के हो चुके हैं, तो बीजेपी इस समय जनसंवाद रैली कर रही है, वर्चुअल रैलीज कर रही हैं। उन रैलियों की शुरुआत भी बिहार से होती है और पहली रैली में देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार की जनता को संबोधित करते हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए बिहार में पिछली सरकार की आलोचना करने से भी नहीं बचते हैं और ये कहते हैं कि किस तरह से बिहार लालटेन युग से एलईडी युग में पहुंच गया है। तो ये सारी घटनाओं को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि किस तरह से बिहार उत्तर जो है वो बीजेपी के दिमाग में, बीजेपी के मानस में किस तरह से कितना ऊपर है और किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर जो गृह मंत्री हैं वो किस तरह से बिहार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, जो बिहार है वो महत्वपूर्ण क्यों है। बहुत सारे राज्यों में चुनाव होते हैं और ये सारे चुनाव इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। बिहार का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तरह से रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह होगा, खासकर के 2 मामलों में। पहला मामला है कि कोरोना वायरस से सरकारों ने किस तरह से निपटा, इसका जनमत संग्रह होगा, और दूसरा चीन के मामले में भारत सरकार ने जिस तरह से उस मामले को निपटा, इसका भी जनमत संग्रह होने वाला है। तो इस तरह से ये जो चुनाव है ये नरेंद्र मोदी के लिए, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। महत्वपूर्ण तो नीतीश कुमार के लिए भी है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए देखिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जो जनसंवाद रैली हुई वो 72,000 बूथ में उनको लाइव देखा गया। मतलब इस लेवल की तैयारी वहाँ पर बीजेपी ने की इस जनसंवाद रैली के लिए, जो एक लगभग चुनावी रैली की ही शक्ल में हुई। इसके अलावा भी दरअसल बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, जो 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव है, इस एक और मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा अगर आप पीछे देखें तो 2015 में जब बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें एनडीए बहुत बुरी तरह से हारी थी। उसके बाद हालांकि एनडीए ने वहाँ पर तख्ता पलट किया और नीतीश कुमार को अपने पाले में खींचकर नीतीश कुमार और बीजेपी की वहाँ पर 2017 में सरकार बन जाती है और आरजेडी विपक्ष में चली जाती है। लेकिन बीजेपी 2015 की हार को भूली नहीं है। वो हार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी लहर की में हुई हार है। 2014 में नरेंद्र मोदी इतने बड़ा जनमत हासिल करते हैं इस देश में और 2015 में बिहार में बीजेपी साफ हो जाती है, उनका सुपड़ा साफ होता है। तो वो जो एक नैतिक हार है, उस नैतिक हार को भी बदलने की कोशिश बीजेपी और एक तरह से जेडीयू भी इस चुनाव में करेगा। इसलिए भी देखिए, सब कुछ, कोई साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति अनीति किसी की परवाह नहीं है। चुनाव से पहले जिस तरह से जेडीयू ने आरजेडी में डिफेक्शन कराया, जिस तरह से दल बदल कराया, 5 MLCs को उन्होंने अपने पाले में कर लिया, तो सब कुछ वहाँ पर होगा। सारा कुछ चुनाव के जो नियम होते हैं उसके तहत ही होंगे। और जो दूसरी पार्टी, आप कहेंगे कि फिर मैं सेकुलर जो गठबंधन है उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसकी 2 वजह हैं, क्योंकि एक तो दिलीप मंडल की इस पाठशाला का उद्देश्य एनडीए की बिहार की जो राजनीति है इसके बारे में बात करना है। दूसरा कि अभी उस मोर्चे में बहुत कुछ हुआ नहीं है। अभी एक बैठक हुई है, वर्चुअल बैठक, इसके अलावा सेकुलर मोर्चे में खास कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि बिहार का जो चुनाव है उसको एनडीए जो जिस तरह से लड़ रही है उसमें 5 महत्वपूर्ण रणनीतियाँ होंगी। पहली रणनीति वो गरीब कल्याण योजना वगैरह के जरिए कुछ पैसा लोगों के जेब में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने की होगी और इसके जरिए जो एक गुस्सा है वहाँ पर जो प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं उनमें, इसको भी मिटिगेट करने की कोशिश होगी, इसको भी बैलेंस करने की कोशिश होगी। तो ये उनकी रणनीति का पहला पक्ष होगा। उनकी रणनीति का दूसरा पक्ष ये होगा कि जो दूसरा खेमा है, सेकुलर खेमा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दल बदल कराए जाएँ वहाँ, ताकि वहाँ पर भगदड़ मची रहे और वहाँ पर एक संशय का माहौल एक दूसरे को लेकर बना रहे। तीसरी उनकी रणनीति होगी जो वहाँ पर अपर कास्ट आमतौर पर, क्योंकि एनडीए के साथ है, उसको कंसोलिडेट करने की, उसको मजबूत करने की कोशिश होगी। क्योंकि जब सवर्ण या अपर कास्ट आ जाता है किसी खेमे में तो उसके साथ बहुत कुछ आता है, जैसे ओपिनियन मेकर्स आते हैं, मीडिया आ जाता है, जो लोगों की राय बनाते हैं वो सारे उनके पक्ष में आ जाते हैं। तो ये एक उनकी कोशिश निश्चित रूप से होगी।
इसके अलावा उनकी कोशिश वहाँ पर जो चुनावी मशीनरी है बीजेपी और आरएसएस की, उसको बिल्कुल मजबूत करके चुनाव में उतरने की होगी। पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। संसाधनों की शायद वहाँ पर कोई कमी नहीं होगी, बेहिसाब संसाधन बीजेपी वहाँ पर डालने वाली है। इसके अलावा हो सकता है कि बीजेपी बाद में आखिरी मौके पर कोई सांप्रदायिक कार्ड भी खेल जाए, जो आज की तारीख में इसको समझ पाना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर इन रणनीतियों के साथ बीजेपी वहाँ पर चुनावी खेल में उतरेगी और बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव है और बीजेपी ने इसमें कम से कम कोई कसर नहीं छोड़ी है। शुरुआती बढ़त उन्होंने हासिल कर ली है, क्योंकि सरकार में होने के बहुत सारे फायदे हैं। राज्य और केंद्र दोनों जगह एनडीए की सरकार है, तो एनडीए वहाँ पर एक इनिशियल एडवांटेज की हालत में है। इस स्थिति में बिहार का चुनाव हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि दुनिया की कोई भी आफत हो, चुनाव राजनीति अपने ढंग से चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए।